ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा की हम्द है मेरी ज़बां पर, खुदा की हम्द है मेरी ज़बां पर, हुकूमत जिसकी है कौनो मकां पर, शुरू भी किया है तेरा नाम लेकर, मेरी इंतहा भी तेरे नाम से है। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, आपने पहचाना होगा कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन सा सबक लेने के लिए हाजिर हुई हूँ। तो नहीं तो ठीक है, फिर एक बार मैं अपना तारुफ कराती हूँ। मेरा नाम कनीस फातिमा है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर की उर्दू मौलिमा हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सभी का दिल की अमीर गहराइयों से आज की ऑनलाइन क्लास की ये तीसरी नशिस्त में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपकी नौबहार अदब जो उर्दू ज़बान अव्वल है उसका 19वां सबक मच्छर का ऐलान जंग, इस सबक को हमने 2 नशिस्तों में लिया था। पिछली 2 नशिस्तों में हमने लिया था। अब आज की क्या है, हिस्सा सुवम है, ये तीसरा हिस्सा है। तो लिहाजा आप अपनी दरसी किताब नौबहार अदब का सफ़ा नंबर 113 निकालिए और इसमें देखेंगे कि तीसरे नशिस्त में मच्छर का ऐलान जंग में मच्छर और इंसान के दरमियान क्या बहस होती है। अज़ीज़ बच्चों, पिछली 2 नशिस्तों में हमने मच्छर और इंसान के मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल किए हैं। तो लिहाजा आप 2 क्लास जो ऑनलाइन की आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मच्छर और इंसान के दरमियान जो भी ताल्लुक़ात है, जो एक दूसरे से मुतालिक जो भी उनकी क्या है जंग है, इसके बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी नशिस्त की तरफ। तो लिहाजा देखिए, तीसरी नशिस्त यानी तीसरे हिस्से में आने से पहले पहली और दूसरी नशिस्त का इयादा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है मालूम, पहली नशिस्त में हमने मालूम किया था मुसन्निफ़ का तारुफ। मुसन्निफ़ कौन थे? ख्वाजा हसन निज़ामी। हाँ, ख्वाजा हसन निज़ामी का तारुफ हमने पहली नशिस्त में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद पढ़ा था हमने मच्छर का इंसान को परेशान करना। तो मच्छर इंसान को किस तरह से किस हद तक परेशान करता है, इसके बारे में हमने मालूमात हासिल किए हैं। तो उसके बाद क्या है, इंसान का मच्छर के ताल्लुक़ से सोचना। इंसान जो होता है वो मच्छर के ताल्लुक़ से अपनी सोच क्या रखता है, क्या समझ रखता है, तो ये हम मालूम कर चुके हैं। और क्या है मालूम, दूसरी नशिस्त में हमने मच्छर की ज़बानी नमरूद का किस्सा। नमरूद जो क्या है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक जाबिर हुक्मरान था, बादशाह था। तो उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की हैं। शायद आपको याद होगा कि नमरूद का वाक़या किस तरह से था। तो उसके बाद हमने क्या किया है, मश्क़ी सवालात के जवाबात को भी हल किए हैं। फिर नेक्स्ट है मतन के हवाले से वजाहत। मतन के हवाले से वजाहत, इसकी वजाहत भी हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो लिहाजा बच्चों, अब आइए हम आज का तीसरी नशिस्त के अहम नुकात को पढ़ेंगे। तो पहला नुकात है इसमें, पहला है सूफ़ी साहब की ज़बानी मच्छर की तारीफ़। सूफ़ी साहब जो हैं मच्छर को किस तरह से तारीफ़ की नज़र से देखते हैं, किस तरह तारीफ़ करते हैं, उसके बारे में हम मुताला करेंगे। दूसरा है सूफ़ी साहब की बातों से मच्छर का खुश होना। सूफ़ी साहब जो मच्छर की तारीफ़ करते हैं तो उस वक्त मच्छर किस तरह से खुश होता है, इसके मुतालिक हम मुताला करेंगे। इंसान के मुतालिक मच्छर की सोच। तो इंसान मच्छर के मुतालिक क्या क्या ख़यालात रखता है, क्या क्या सोचता है, इसके बारे में भी
हम मुताला करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे और फिर आएंगे आपके मशक़ी हल की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 या 3 जुमलों के सवालात के जवाबात, तो इनके सवालात के जवाबात को हम हल करेंगे। उसके बाद आएंगे मतन के हवाले से वजाहत करना, तो मतन के हवाले से तशरीह किस तरह से की जाती है, बचे हुए सवालात के जवाबात को भी हम हल करेंगे। और आखिर में आएगा आपके क़वाइद का हुर्फ़ निदा है। ये हुर्फ़ निदा किससे कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, तो बच्चों तमाम अपनी दरसी किताब, कलम और कापी लेकर क्लास की तरफ तवज्जो हों। तो हम क्या पढ़े थे आखिरी पहली नशिस्त और दूसरी नशिस्त में हम पढ़ चुके थे कि किसका नमरूद का ख़ात्मा किस तरह से हुआ। नमरूद का ख़ात्मा एक मच्छर के ज़रिए हुआ, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो अब आगे आइए, और तुम नाहक बिगड़ते हो और ख़ामख़ा अपना दुश्मन तसव्वुर कर लेते हो। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ, अगर तुमको यकीन ना आए तो किसी अपने शब्बेदार सूफ़ी भाई से पूछ लो, देखो वो मेरी शान में क्या कहेगा। तो मच्छर देखिए बच्चों क्या कहता है कि मैं तुम्हारा क्या है मालूम दुश्मन नहीं हूँ, तुम क्या है मालूम मुझे दुश्मन तसव्वुर करते हो, दुश्मन मानते हो। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो वो नमरूद जो जाबिर बादशाह था उसका ख़ात्मा किया हूँ मैं, किस लिए, तुम लोगों को बचाने के लिए। तो लिहाजा तुम नाहक मुझे अपना दुश्मन मानते हो, दुश्मन ख्याल करते हो। मैं तुम इंसानों का दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुमको यकीन ना आए तो, अगर इंसानों को यकीन नहीं आए तो एक सूफ़ी साहब है, वो मेरी शान में क्या क्या अल्फाज कहते हैं। देखिए सूफ़ी साहब क्या है, अपने चंद दोस्तों अहबाब को बिठा के मच्छर के बारे में कुछ फरमा रहे हैं। क्या कहते हैं देखिए, कल शाम एक शाह साहब आलम ज़ौक़ में अपने एक मुरीद से कह रहे थे कि मैं मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। तो पहले इंसान है वो सूफ़ी साहब, वो क्या कहते हैं अपने मुरीदों के सामने, देखिए मैं क्या है मालूम मच्छर की ज़िंदगी को दिलो जान से बहुत अच्छी तरह से पसंद करता हूँ। मच्छर बहुत अच्छी फितरत का मालिक है, ये क्या है एक शाह साहब कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दिन भर बेचारा खलवत खाने में रहता है और रात को जो खुदा की याद का वक्त होता है बाहर निकलता है और फिर तमाम शब तस्बीह व तक़दीस के तराने गाया करता है। तो मच्छर के ताल्लुक़ से तारीफ़ें हो रही हैं यहाँ सूफ़ी साहब की ज़बानी। कहते हैं कि बेचारा मच्छर, कौन बेचारा, किसको कहा गया है, मच्छर को। मच्छर बेचारा है, वो क्या करता है दिन भर, खलवत खाना, खलवत माने तन्हाई, खाना के माने जगह, तन्हाई की जगह। दिन भर क्या है वो अकेला तन्हाई के जगह रहता है। और जैसे ही रात होती है, रात में क्या है मालूम खुदा की याद का वक्त होता है। खुदा ताला रात क्या है मालूम इबादत के लिए बनाई है। तो उस वक्त क्या करता है मच्छर, खुदा की याद के लिए बाहर निकल आता है और फिर क्या करता है वो सारी रात, शब के माने रात है, रात क्या करता है तस्बीह व तक़दीस। तस्बीह क्या है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अपनी ज़ुबान से क्या है रात से लेकर सुबह तक अल्लाह ताला के तराने गाया करता है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करता है। सारे कायनात का देखने वाला, सारे कायनात का सुनने वाला, सारे कायनात को पैदा करने वाला, बनाने वाला अल्लाह ताला ही है करके ये तराने गाया करता है। कौन, ये मच्छर कह रहा है। तो और आगे कहता है मच्छर, क्या कहता है देखिए बच्चों, आदमी गफलत में पड़े सोते हैं तो उसको उन पर गुस्सा आता है, चाहता है कि ये भी बेदार होकर अपने मालिक के दिए इस सुहाने खामोश वक्त की कदर करे और हम्दो शुक्र के गीत गाएं। इसलिए पहले उसके कान में जाकर कहता है कि उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है। तो देखिए यहाँ पे मच्छर क्या कर रहा है, आदमी जब गफलत में यानी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोता है, आदमी गहरी नींद में सोता है तो मच्छर को गुस्सा आता है। मच्छर को क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि वो सारी शब क्या है मच्छर
खुदा ताला की तस्बीह करते रहता है और चाहता है कि उसके साथ इंसान भी बेदार होना, उठकर अपनी नींद से जाग कर अपने मालिक की, जो अल्लाह ताला उसको पैदा किया है, तो उस अल्लाह ताला को क्या है मालूम, याद करे। और रात का जो समा होता है बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ज़्यादा दिल को लुभाने वाला होता है, बहुत अच्छा खामोशी होती है, अच्छा मौसम होता है। तो खामोश वक्त हर एक बात सुनाई देती है। तो बच्चों कहते हैं कि रात के खामोशी में अल्लाह ताला भी 7वें आसमान से नीचे आते हैं, नीचे आकर आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला जो मैं उसकी हाजतें पूरी कर सकूं। तो अल्लाह ताला कहते रहते हैं, मगर गाफिल इंसान देखिए उठता नहीं और ना ही अपनी नींद से बेदार होता है, ना ही खुदा ताला से कुछ मांगता है। मच्छर इसलिए कह रहा है कि रात का सुहाना वक्त होता है, खामोशी होती है, अल्लाह ताला इंसान के बिल्कुल क़रीब होते हैं। तो उस वक्त इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की बड़ाई करते हुए और उसका शुक्र अदा करते हुए अपने से जो भी मांगना है अल्लाह ताला से मांगिए। इसलिए पहले क्या करता है मच्छर, इंसान के कान में जाके वो आवाज़ देता है कि मैं आ गया हूँ, उठो उठो, तो उठाता है, जगाता है। तो अगर वो नहीं जागे तो क्या करता है, पहले कहता है कि उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है। तो ये आधी रात का जो वक्त है तहज्जुद पढ़ने का है, अल्लाह ताला का जिक्र करना है, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना है। जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें फराहम की हैं उसको क्या है मालूम, शुक्र से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना है। तो लिहाजा क्या है, इंसान नहीं जागता है। तो आगे मच्छर कहता है कि सोने और हमेशा सोने का वक्त अभी नहीं आया, जब आएगा तो बेखबर हो के सोना। अब तो होशियार और कुछ करने का वक्त है, मगर इंसान इस नसीहत की परवाह नहीं करता और सोता रहता है। तो कह रहा है मच्छर कि सोने और हमेशा सोने का वक्त ये है। देखिए ये नमरूद है जो मरा हुआ है ये, हाँ, तो ये मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इंसान जिस वक्त मर जाता है तो वो खुद क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो अपनी नमाज भी खुद पढ़ सकता है। तो वही कह रहे हैं कि जिस वक्त खुदा ने इंसान को ज़िंदगी अता की है, उस ज़िंदगी में जितने भी नेकियां हैं कमा लें, जितने भी अच्छे काम हैं उस पर अमल करके आगे बढ़ते जाए। अगर मौत आएगी तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकेगा, यहाँ से खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो हमेशा के लिए वो कह रहा है इंसान से कि देखिए सोना और हमेशा सोने का वक्त अभी नहीं आया है, तुम तो अभी ज़िंदा हो, हमेशा के लिए नहीं सो गए हो। तो जब आएगा तो बेखबर होकर सोना, जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आएगा तो तुम क्या करना, इत्मीनान से सो जाना उस वक्त। अब तो होशियार और कुछ करने का वक्त है। अब क्या है मालूम, तुम्हारे सामने अल्लाह ताला को मनाने का वक्त है, अपनी ज़रूरियात हाजात अल्लाह ताला से मांगने का वक्त है। तो लिहाजा तुम जागो और जाग के जो भी अपने मुरादे हैं वो अल्लाह ताला से मांगो। मगर इंसान इस नसीहत की परवाह नहीं करता और सोता रहता है। मगर इंसान क्या है, इतनी सारी नसीहत करने के बावजूद वो मानता नहीं है और उसको अपनी नींद बहुत प्यारी होती है और वो फिर से सोने लगता है। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है फिर इंसान, यहाँ मच्छर इंसान से, तो मजबूर होकर गैज़ व गज़ब में उसके चेहरे और हाथ पाँव पर नश्तर चुभोता है। पर वह रे इंसान आंख बंद किए हाथ पाँव मारता है तो बेचारे मच्छर को सलवातें सुनाता है कि रात भर सोने नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर मच्छर किस तरह से इसरार करके उठा रहा है इंसान को, आदमी को उठा रहा है कि जागो जागो, अल्लाह ताला की याद में लग जाओ। मगर नहीं जागते हैं तो उसको भी गुस्सा आता है, गैज़ व गज़ब माने बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से से क्या करता है, वो इंसान के चेहरे पर, हाथ पर, पाँव पर काटना शुरू कर देता है। नश्तर चुभने काटने लगता है, वो जहाँ चाहे वहाँ काटने लगता है। पर वाह इंसान, तो इंसान की तरफ इशारा है कि वाह रे वाह,
इंसान आंख बंद किए आंख भी नहीं खोलता है कि कहीं नींद मेरी फिर से खो ना जाए, तो आंख बंद किए ही हाथ पांव मारता है, मच्छर को भगाने के लिए हाथ पांव मारता है और मच्छर को भगा देता है। बेचारे मच्छर को क्या है, सलवाते सलवाते सुनाना नहीं, बुरा भला कहना। यहाँ पे सलवाते सुनाने का मुहावरा है, देखिए इसके मतलब है गालियाँ देना यानी बुरा भला। किसको बुरा भला कहना? मच्छर को बुरा भला कहता है इंसान के हमें सोने नहीं दिया, हमें खामखा जगाता है। तो रात भर भी सोने नहीं दिया ये मच्छर, हमारी पूरी रात की नींद क्या है, मच्छर ने हराम कर दी है। ये कौन कहता है? इंसान कहता है। तो मच्छर आगे कहता है कि कोई इस दरोगो से पूछिए कि जनाब आली कितने सेकंड जागे, जो सारी रात जागने का शिकवा हो रहा है। दरोग के माने झूठ, गो के माने बोलना, झूठ बोलने वाला। तो इंसान की तरफ इशारा है। देखिए ये मच्छर कह रहा है ये इंसान के यहाँ मालूम झूठा है, झूठी बात करता है, झूठ बोल रहा है कि मैंने इसे सोने नहीं दिया। तो इससे पूछिए अली जनाब कितने सेकंड जागे? अगर मेरे डंक मारने से भी, नश्तर चुभोने से भी क्या ये उठ कर बैठ गए? नहीं, एक सेकंड भी उठ के बैठे नहीं बैठे। जो सारी रात जागने का शिकवा हो रहा है, तो कहते हैं कि सुबह उठ के ये मच्छर, इतने सारे मच्छर मुझे काटने लगे, तो लिहाजा मैं पूरी रात नहीं सोया, जागता हुआ हूँ। तो ये शिकायत करता है, गिला करता है, शिकवा करता है। किसका? मच्छर का शिकवा तमाम लोगों से करता है कि मच्छर इतना ख़राब है कि सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। तो यहाँ पे मुरक्कब अल्फाज से देखिए बच्चों, गैज़ व गज़ब। गैज़ व गज़ब के मायने हैं सख्त गुस्सा। दरोग गो के माने झूठ बोलने वाला। अब आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ। शाह साहब की ज़बान से ये आरिफाना कलमा सुनकर ये हमारे दिल को भी तसल्ली हुई कि गनीमत है कि इन आदमियों में भी इंसाफ वाले मौजूद हैं। बल्कि मैं दिल ही दिल में शर्माया कि कभी ऐसा हो जाता है कि ये शाह साहब मुसल्ले पर बैठे बैठे वजीफ़ा पढ़ा करते हैं और मैं उनके पैर का खून पिया करता हूँ। बच्चों ये देखिए, ये खून है, गलती से ख़ान हो गया है, खून पढ़ना इसे। तो कहते हैं कि शाह साहब से, शाह साहब क्या है? आरिफाना कलमात। आरिफाना या खुदा ताला की पहचान के, खुदा शनासी, खुदा ताला तक पहुँचने के, खुदा ताला को किस तरह से याद किया जाता है, किस तरह से खुदा ताला को पुकारना चाहिए, खुदा ताला की बड़ाई बयान करनी चाहिए। ये आरिफाना कलमात, ये सब कलमा सुनकर क्या है, मेरे दिल को भी क्या है, तसल्ली हुई, बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है कि इन आदमियों में इंसाफ मौजूद है। तो पहले मच्छर कह चुका था कि आदमी जो होते हैं ना इंसाफ करने वाले, इंसाफ पसंद नहीं होते हैं। अब वो मच्छर कह रहा है कि शाह साहब एक ऐसे आदमी हैं जो इंसाफ पसंद है, जो कहते हैं कि मेरी अदा उनको पसंद आती है। बल्कि मैं दिल ही दिल में शर्माया। यहाँ क्यों शर्माया? क्योंकि कभी कभार क्या है मालूम, शाह साहब जब अपने मुसल्ले पर यानी जो नमाज की जगह होती है वहाँ नमाज पढ़ते वक्त वजीफ़ा पढ़ा करते थे, तो ये मच्छर क्या करता था, शाह साहब के पैरों पर बैठकर उनको डंक मारता था, उनका खून पिया करता था। तो वो बात सोचकर ये शर्मा रहा है कि ये मेरे बारे में इतनी अच्छी तारीफ़ करते हैं, ये तारीफ़ाना कलमात मेरे लिए कहते हैं, तो मैं क्या किया हूँ, मैं उन्हीं का खून पिया हूँ। तो ये जानकर क्या है मालूम, उसको बहुत शर्मिंदगी होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मुसल्ला के माने हैं नमाज पढ़ने की जगह। तो दूसरा है आरिफाना कलमात। आरिफाना कलमात के माने हैं खुदा शनासी की बातें। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो मेरी निस्बत ऐसी अच्छी और नेक राय दें और मैं इनको तकलीफ़ दूँ, अगरचे कि दिल ने समझाया कि काटना थोड़ा ही है, कदम चूमना है। तो दिल क्या है मालूम, बहुत ज़्यादा गलत फहमी का शिकार होता है। वो मच्छर सोचता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं शाह साहब को जो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं मैं उनको काटा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बल्कि मच्छर कहता है
तो मच्छर का दिल क्या कहता है? मच्छर का दिल कहता है कि तुम जो काटे हो वो काटना नहीं है, सही मानों में क्या है, तुम वो शाह साहब के कदम चूमे हो, वो काटना नहीं था बल्कि कदम चूमना था। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अगर उन बुज़ुर्गों के कदम चूमने ही के काबिल होते हैं, लेकिन असल यह है कि इससे मेरी निदामत दूर नहीं होती, तो उन जो सूफ़ी साहब होते हैं उनके कदम, उन बुज़ुर्गों के कदम जो पैर होते हैं वो चूमने के ही काबिल होते हैं। मच्छर कह रहा है कि उनके कदम जो होते हैं चूमने के काबिल होते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि उससे मेरी निदामत, मेरी शर्मिंदगी क्या मालूम दूर नहीं हो रही है। मैं उन्हें काटा हूँ, इसका अफसोस मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं शर्मिंदा हूँ कि वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और मैं उनको नुकसान पहुँचा दिया हूँ, और अब तक मेरे दिल में उसका अफसोस बाकी है। और मैं क्या है मालूम अपने दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा हूँ कि मैंने खामखा उनके कदमों को काटा था। तो यहाँ निदामत के मायने हैं शर्मिंदगी के बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। बहरहाल अगर सब इंसान ऐसा तरीक़ा इख्तियार कर लें जैसा कि सूफ़ी साहब ने कहा, तो यकीन है कि हमारी कौम इंसान को सताने से खुद ब खुद बाज आ जाएगी। तो इंसानों से कह रहा है कि देखिए, अगर सब इंसान सूफ़ी साहब की तरह सोच और सूफ़ी साहब की जैसा दिल रखेंगे और उनकी तरह बातें करेंगे और मेरी तारीफ़ करेंगे, तो हो सकता है कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, किसी को क्या है मालूम डंक ना मारूं, किसी को परेशान ना करूं। तो खुद ब खुद मैं क्या है अपने इन कामों से, सताने से और सबको क्या है मलेरिया बुखार सब जो आता है, ताउन होता है, तो इससे मैं बाज आ जाऊंगा उस वक्त जिस वक्त इंसान मेरे बारे में अच्छे ख्यालात रखें। अजीज बच्चों, शायद समझ में आया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। वरना याद रखिए कि मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ से ना जीने दूंगा। तो क्या कहता है, देखिए धमकी देता है। मच्छर यहाँ क्या कर रहा है, इंसान को धमकी दे रहा है, अगर तुम मेरे बारे में अच्छा सोचे तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, नहीं डसूंगा, कुछ भी तुम्हारा बुरा नहीं करूंगा। और वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे कि याद रखो कि मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ से माने सुकून से मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, और बता दूंगा कि कमीना और खबीज़ात आला दर्जे वालों को यूं परेशान और बेचैन कर सकती है। तो मैं तो पहले ही तुम मुझे खिताबात से नवाज दिए कि मैं कमीना हूँ, तो ये कमीना मच्छर और खबीज़ात यानी बुरी ज़ात वाला, मेरी ज़ात भी बुरी है बल्कि आप लोग कह चुके हैं, तो मैं क्या है मालूम बुरी ज़ात वाला, ये तुम लोग जो आला दर्जे के लोग हैं, इंसान हैं, तुमको क्या है मालूम बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा और बेचैनी से तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा। अच्छा बच्चों, आपको क्या है मालूम, ये सबक मच्छर का ऐलान जंग जो सबक था, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त और अब तीसरी नशिस्त तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तक जो आपका सबक था, ये पूरा सबक शायद आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इस तमाम सबक के मालूमात हासिल किए होंगे। उसमें कितनी क्या है अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, ये सब से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे। तो अज़ीज़ बच्चों, अब अगली मश्क की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आपकी निसाबी किताब नौबहार अदब में जो मश्क है, इसकी अगली मश्क हम हल करेंगे। तो इसका सवाल है, इन सवालों के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। तो 2 या 3 जुमलों के सवालात हैं ये। पहला सवाल है, देखिए बच्चों क्या है, मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए इंसान क्या तरीक़ा करता है। तो देखिए बच्चों, आपको आता होगा इसका जवाब। तो देखिए, हर रोज़ मच्छर के मुकाबले के लिए मुहिमें तैयार होती हैं, जंग के नक्शे बनाए जाते हैं, तरह तरह के मसाले बनाए जाते हैं कि इनकी बू से मच्छर भाग जाएं। तो आपको मालूम हुआ होगा कि मच्छर से छुटकारा पाने के लिए इंसान क्या करता है। तो हर रोज़ क्या करता है, मच्छर के मुकाबले के लिए मुहिमें बनाता है और जंग के नक्शे बनाए जाते हैं और तरह तरह के मसाले बनाए जाते हैं कि इनकी बू से मच्छर भाग जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल है यहाँ पे, मच्छर को अपने किस कारनामे पर नाज है। मच्छर को अपने किस कारनामे पर नाज है। तो दूसरी नशिस्त में हम
इस सवाल के जवाब को पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा बच्चों बताइए, कोई बता सकते हैं? तो ठीक है, देखिए क्या है, मच्छर को अपने किस कारनामे पर नाज है? हाँ ठीक है, तो नमरूद को ख़त्म करना है ना? हाँ सही है। नमरूद जो खुदाई दावेदार था वो अपने सामने किसी को भी अहमियत नहीं देता था। कहते हैं कि एक मच्छर उसकी नाक के ज़रिए दिमाग में घुस गया और डंक मारा करता था। जब तक उसके सर पर जूतियां ना पड़ती तकलीफ़ कम नहीं होती थी। मच्छर को अपनी बरादरी के इस कारनामे पर नाज है। तो बच्चों एक दफ़ा और दोहराऊं इस जवाब को। तो देखिए, नमरूद खुदाई का दावेदार था और अपने सामने किसी को भी अहमियत नहीं देता था। कहते हैं कि एक मच्छर उसकी नाक के ज़रिए दिमाग में घुस गया और डंक मारा करता था। जब तक उसके सर पर जूतियां ना पड़ती तकलीफ़ कम नहीं होती थी। मच्छर को अपनी बरादरी के इस कारनामे पर नाज था। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, आगे बढ़ते हैं हम तीसरी सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ तीसरा सवाल क्या है? मच्छर की शान में एक शब बेदार सूफ़ी क्या कह रहे थे? मच्छर की शान में, यानी मच्छर किस किस्म का है, उसकी शान में क्या है? एक रात में जागने वाले सूफ़ी जो अल्लाह ताला की इबादत किया करते हैं, सूफ़ी साहब, वो क्या कह रहे थे? मालूम है आपको? तो देखिए यहाँ पे जवाब है इसका। मच्छर की शान में एक शब बेदार सूफ़ी कहते हैं कि मैं इसे दिल से पसंद करता हूँ। वो एक शब बेदार की तरह रात में खुदा की हम्दो सना करता है और बेखबर इंसान को खुदा की याद के लिए होशियार करने की कोशिश करता है। और बच्चों इस जवाब को मैं एक और मर्तबा दोहराऊंगी। मच्छर की शान में एक शब बेदार सूफ़ी क्या कह रहे थे? तो जवाब है, मच्छर की शान में एक शब बेदार सूफ़ी कहते हैं कि मैं इसे दिल से पसंद करता हूँ। वो एक शब बेदार की तरह रात में खुदा की हम्दो सना करता है और बेखबर इंसान को खुदा की याद के लिए होशियार करने की कोशिश करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। मतन के हवाले से लिखिए। मतन के हवालों का एक सवाल है, देखिए बच्चों। मेरे ही एक भाई मच्छर ने उस सरकश का खात्मा किया। तो ये मेरे ही एक भाई मच्छर ने उस सरकश का खात्मा किया। तो इसका जवाब जानते हैं किस तरह से लिखना चाहिए? हाँ, तो इसका जवाब देखिए, ये जुमला सबक मच्छर का ऐलान जंग से लिया गया है। इस सबक के मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। इस जुमले को मच्छर ने ये बताते हुए कहा कि वो किस तरह नमरूद का गुरूर तोड़कर उसका खात्मा किया। तो जो इस जवाब को एक बार और कहती हूँ, देखिए, ये जुमला सबक मच्छर का ऐलान जंग से लिया गया है। इस सबक के मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। इस जुमले को मच्छर ने ये बताते हुए कहा कि वो किस तरह नमरूद का गुरूर तोड़कर उसका खात्मा किया। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, ये आज की एक्सरसाइज का, आज के आपके मश्क़ी हल का आखिरी सवाल है। ख़वाइद से है ये हुर्फ़ निदा। हुर्फ़ निदा जो है हुर्फ़ फजाइया की एक आखिरी किस्म है। हुर्फ़ निदा किसे कहते हैं? देखिए, हुर्फ़ निदा ऐसे हुरूफ जो मुखातिबत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो आवाज़ें देने के लिए, मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हुर्फ़ निदा किसे कहते हैं? ऐसे हुरूफ जो मुखातिबत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो आवाज़ देने के लिए, मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे देखिए, हुर्फ़ निदा यहाँ पे कौन से हैं? ओ सुनना, भाई साहब, ज़रा सुनना, अजी वगैरह। तो ये हुरूफ है हुर्फ़ निदा के। हुर्फ़ निदा की मिसालें देखिए, ओ भाई साहब इधर तो आओ। और दूसरी मिसाल है, आए सुनना तो ये क्या कहता है। तीसरी मिसाल है, अजी हुजूर इधर तो आइए। तो ये हुर्फ़ निदा किसे कहते हैं?
निदा के माने आवाज़ के हैं, आवाज़ देकर हम दूसरों को बुलाते हैं ना, तो उसको हुर्फ निदा कहा जाता है। तो आइए बच्चों, अब अगली मश्क की तरफ, या आखिरी है ये आपकी घर पर काम। घर पर काम, जिसके सवाल का जवाब आप लिख के आपके स्कूल के मौलिम या मौलिमा को दिखाना है। देखिए ये सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे, इस सबक के कौन से हिस्से आपको पसंद आए और क्यों। ये सबक जो आप कौन मच्छर का ऐलान जंग जो पढ़ चुके हैं, तो इस सबक के आपको कौन से हिस्से पसंद आए और क्यों पसंद आए, मुख्तसर नोट लिखकर क्या करना है, आप अपने स्कूल के मौलिम या मौलिमा को दिखाना है। प्यारे बच्चों, मच्छर का ऐलान जंग इस सबक का आखिरी हिस्सा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आप सभी को सबक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। कौन सा सबक? मच्छर का ऐलान जंग, जो आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो लिहाजा अज़ीज़ बच्चों, एक बात याद रखिए, दूसरों को अपने से कमतर मत समझिए। नफ़रत, झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, इन सब से बचे रहिए। ये सब नेकियों को इस तरह ख़त्म करते हैं जिस तरह दीमक लकड़ी को ख़त्म कर देती है। और बच्चों देखिए, आजकल क्या है, कोरोना की वबा फिर से फैली हुई है। तो इसके लिए आपको करना है ये कि एक दूसरे से दूरी बनाइए रखिए और हमेशा वज़ू से रहिए, नमाज़ें पढ़ा कीजिए, ज़िक्र, दुआएं, इन सब को थामे रखिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वबा को अल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कनीज़ फ़ातिमा, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल, फोर्ट, रायचूर।